सातवां दिन तुम्हारा नहीं, सातवां दिन मेरा है, और सातवें दिन तुम नहीं बल्कि तुम्हें मैं बरकत दूंगा। आमीन। तो यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश्ड, यानी कि तमाम हुआ। तू खत्म नहीं हुआ, ये सब खत्म हुआ जो तू 6 दिन एफर्ट कर रहा था। आमीन। आपके पास याद रखिए, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास पावर है, लेकिन अगर आप 6 दिन तक यूज नहीं करें तो इसमें भी खुदा का कोई राज है, इसमें भी खुदा का कोई प्लान है, इसमें भी खुदा का कोई मंसूबा है, क्योंकि 7वें दिन आप नहीं बल्कि खुदा आपको चलाने वाला है। हमें गिराता नहीं है बल्कि हमें नीचे हुओं को यूं उठा खड़ा करता है और पूरी दुनिया के सामने एक नमूना बना देता है कि तुम लोगों ने इसे रद्द किया, तुम लोगों ने इसे दुत्कारा, लेकिन मैं इसे उठाऊंगा क्योंकि ये मेरा बेटा है। मैं समझती थी ये नामुमकिन है, लेकिन खुदा मुमकिन करने की कुदरत है। वो जलाली खुदा है, उसने मेरी जिंदगी में कितना अजीब काम किया है। एक मिनट है, रुक जा, तूने अभी सिर्फ छुरी को बढ़ाया है, मैं इस छुरी को भी रोकने की कुदरत रखता हूँ। आमीन। आपकी स्ट्रगल इकट्ठी हुई, आपने 7वें दिन वो पोटले को उठाया, अपने कंधे पे रखा और चल गए यीशु के पास। क्यों? क्योंकि वो हमें बरकत देने वाला है। आमीन। पोटले को लेके गए। ये 70 कोई बड़ी बात नहीं है, उसका एक बोला हुआ वर्ड आपकी पूरी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बैठे हैं, ताज़ीमन अपने कदमों पर खड़े हो जाएं ताकि हम कलाम की तिलावत की और बढ़े। ऐसे मेरे पास थे कि सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। आइए कलाम मुकद्दस में से निकालें पैदाइश 2 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 3 आयत की हम तिलावत करेंगे। निकाल लें सब। पैदाइश 2 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 3 आयत तक। ऐसे दरख्वास्त करता हूं कि तिलावत में रहनुमाई करें। सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ, और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया, और अपने सारे काम से उसे वो कर रहा था 7वें दिन आराम हुआ, फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। खुदा के नाम को पढ़े। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब ये कलाम को तैयार कर रहा था, जो मतलब 7 तो मैं 7वें दिन पे बड़ा मैं वो हो रहा था कि खुदा मैं क्या कलाम करूं, खुदा मैं बात क्या करूं। तो खुदा ने मुझसे कहा, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। तो खुदा ने मुझसे बात, जब मैंने इस गीत को अपने अंदर फील किया तो फिर खुदा ने कहा, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जब मैं खुदा से इस कलाम को जब मैं पढ़ रहा था तो 7 डे खुदा ने, जब मेरे को नहीं पता था खुदा ने मुझसे ये कलाम करना है, ये मुझसे 7 डे के मुतालिक बात करनी है, लेकिन जब मैं रोजे में ठहरा तो खुदा ने कहा कि जितने भी तेरा ग्रुप मेंबर्स हैं सबको क्या है कि तू 7 डे फास्टिंग में ठहरे और खुदा इनकी जिंदगी में अजीब काम करेगा, और मेरा ईमान है कि खुदा ने सबकी जिंदगी में अजीब काम किया। आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं। जैसे कलाम में 7वें दिन का जिक्र है, 7वें दिन का मतलब खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी, अपने काम को जिससे वो कर रहा था मुकम्मल हुआ और फारिग हुआ, और 7वें दिन को बरकत दी। अगर हम अपने देखें ना, 6वें दिन हमने बड़ी एफर्ट की, रोजा में एफर्ट की, अब इसने बड़े तोड़ा मरोड़ा के अब ये रोजे से पीछे हो जाए, अब ये रोजा ना रखे, बस खत्म, अब इसको फिनिश, अब इसको पीछे कर दो। लेकिन खुदा ने कहना था, तेरे लिए मैं लड़ता हूं, तू क्यों डरता है? जो तेरा 7वां दिन मुकम्मल है उसे कोई और बरकत नहीं देगा, बल्कि मेरा जिंदा खुदा उसे बरकत देगा। आमीन, हालेलुया। और मेरा ईमान है कि खुदा जब बरकत देता तो उसे कोई ले नहीं सकता। आमीन, क्योंकि बरकत खुदा की तरफ से बख्शिश है। आमीन, और वो जो चीज बख्श देता है वो कभी वापस नहीं देता। खुदा ने 7वें दिन अपना काम मुकम्मल किया और 7वें दिन को बरकत दी।
हमारी जिंदगी में जो 6 दिन एफर्ट के चले थे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे खुदा ने आसमान बनाया, खुदा ने जमीन बनाई, खुदा ने जानवरों को बनाया, खुदा ने मछलियों को बनाया, खुदा ने हर एक चीज को बनाया 6 दिन तक। 7वें दिन खुदा ने उनको बरकत दी। खुदा ने कहा बढ़ो फूलो, जमीन को महकूम और मामूर करो। ये खुदा की तरफ से बरकत है। और 6 दिन जो आप लोगों की एफर्ट चल रही थी आपके रोजे में, 7वें दिन खुदा कह रहा है तुम बढ़ो, तुम फूलो और जमीन को महकूम और मामूर करो। ये मेरी तरफ से तुम्हें बख्शिश और बरकत है। आमीन, हालेलुया। और मेरा ईमान है कि खुदा ने आपको बरकत दे दी है। आमीन, हालेलुया। तो सातवें दिन, सात का जो आदत है ना, ये 6 तक का आदत, ये स्ट्रगल का आदत है। 7वें दिन ब्लेसिंग्स का आदत है, काबिलियत का आदत है। खुदा ब्लेसिंग्स को देता है। जब हमें एक एग्जांपल, जो मतलब जो जॉब्स करते हैं उनकी ऑफ होती है संडे वाले दिन, इट मींस के 7 डे। तो अब 6 डे उन्होंने जॉब पर स्ट्रगल की, 7वें दिन सुकून। तो खुदा भी आपसे कहता है 6वें दिन तू स्ट्रगल कर, 7वें दिन मैं तुझे बरकत दूंगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन ऐसी सौ के गुजार देते हैं 7वें दिन। खुदा कहता है तू मेरे पास आ, मैं तुझे आराम दूंगा, मैंने ही बरकत देनी है तुझे 7वें दिन। 6वें दिन तो तूने दुनिया के काम किए ना, 7वें दिन तो मेरे लिए काम कर। आमीन। लेकिन 7वें दिन हमें सोना बहुत पसंद है, सोते मन के सोएंगे हमने सोना ही सोना है, चर्च नहीं जाना। खुदा से बरकतें बड़ी बड़ी चाहिए लेकिन चर्च नहीं जाना। हकीकत बात है। मैं इस चीज को मैं कुछ नहीं करूंगा, ये जाहिर है सब पे होता है। सोना हमें बहुत पसंद है। खुदा फिर हमारी ब्लेसिंग्स को रोक देता है, कहता है तू 6वें दिन तू लोगों के लिए एफर्ट कर रहा है, पूरी दुनिया के लिए एफर्ट कर रहा है, तो तू 7वें दिन आराम कर रहा है अपने लिए। मेरे लिए तो कर कुछ, ताकि मैं तुझे बरकत दूं, मैं तुझे ब्लेसिंग्स दूं। अब एक एग्जांपल, यीशु मसीह के सलीब पर कलमात कितने थे? 7 कलमात। अब जब 6 कलमात हो गए तो 7वां कलमा किस किस को याद है कि खुदा ने क्या कलमा किया? प्रेज गॉड, तमाम हुआ। एक एग्जांपल, मैं कभी कभी ये चीज को बताता हूं कि 6 दिन आप एफर्ट कर रहे हो, 6 दिन आप स्ट्रगल कर रहे हो और इब्लीस आपको देख के हंस रहा है, तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं होता। याद रखो यीशु मसीह ने सलीब पर तमाम हुआ कि अगर हम इसको देखें तो यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश, यानी कि तमाम हुआ, तू खत्म नहीं हुआ, ये सब खत्म हुआ जो तू 6 दिन एफर्ट कर रहा था। आमीन। और 7वें दिन मैं तुझे। अब एक एग्जांपल, अगर हम देखें, यीशु मसीह ऐसे खड़ा हुआ है, यीशु मसीह सलीब पर है। इब्लीस सोचता होगा जश्न में तो हूं तू गया, हूं मेरा इख्तियार है, हूं तो बस छड़ दे, हूं मैं ही यीशु मसीह देख के सोच रहे नादान हो गया, पागल हो गया। ऐसा नहीं पता कि 3 दिन अभी बाकी है, 3 दिन के अंदर मैं पूरी इस दुनिया को तब्दील कर सकता हूँ, 3 दिन के अंदर मैं पूरी कायनात को तब्दील कर सकता हूँ, 3 दिन के अंदर मैं तेरे पूरे पुश्तों को तब्दील कर सकता हूं, सिर्फ 3 दिन के अंदर। और मेरे खुदा ने करके दिखाया। आमीन। और मेरा ईमान है कि 6 दिन आपके स्ट्रगल के, 7वें दिन खुदा ने आपके लिए कहा इट इज फिनिश। जो तेरे पीछे स्ट्रगल थी, जो तू स्ट्रगल कर रहा था, मैं इसे खत्म करता हूं और मैं 7वें दिन तुझे बरकत देता हूं। आमीन, हालेलुया। कौन कौन ईमान रखता है कि आज हम बरकत को पा? मैंने तो बहुत बरकत पाई है 7वें दिन। और कलाम के बाद हम गवाहियों को भी सुनेंगे। अगर हम आगे देखें, यरीहो की दीवार के बारे में किस किस को पता है? यरीहो की दीवार, अब आपको पता है वो यरीहो की दीवार के पास 6 दिन चक्कर लगा रहे थे। कैसे लगा रहे थे? एक चक्कर लगाना, एक स्ट्रगल हो गया, एफर्ट होगी, कड़क की धूप में, गर्मी में, छांव में, उन्होंने ना कुछ देखे, ना उन्होंने खाने की सोची, ना उन्होंने पीने की सोची, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे आप 6 दिन आप स्ट्रगल कर रहे हो, 7वें दिन खुदा कहता है स्टॉप, ये ले तेरी बरकत, तूने मेरे लिए 6 दिन स्ट्रगल की, तो 7वें दिन मैं तुझे बरकत दूंगा। आमीन। और मेरा ईमान है कि खुदा ने आपकी जिंदगी में बरकत को ट्रांसफर कर दिया। हालेलुया, जोरदार तालियां बजा जिंदा खुदा। अब एक एग्जांपल, 6 दिन में अगर हम यरीहो की दीवार के ऊपर गौर करें, 6 दिन उन्होंने क्या किया? स्ट्रगल की, एफर्ट की, धूप में, किसके लिए? बस वो दीवार को गिराने के लिए जो हमारे बीच में अटकी हुई थी।
अपनी जिंदगी पे अभी गौर करें। चल हम आज अपनी ऐसी जिंदगी पे गौर करें। 6 दिन आप रोजा रख रहे हो अपने मकसदों के लिए, खुदा नहीं जवाब दे रहा। 6 दिन तक आपको नहीं जवाब दे रहा। 6 दिन तक आप खुदा ने आपको रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन 7वें दिन खुदा वादा करता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे ब्लेसिंग्स दूंगा, मैं तेरी पूरी जिंदगी को तब्दील कर दूंगा। मैं 7वें दिन सबर का दिन है। आप सबर भी नहीं करें ना, सबर भी 6 दिन तो हमने स्ट्रगल कर ली, 7वें दिन तक तो वेट करे। मेरा खुदा एंड मौके पर भी तब्दील कर देता है, सिर्फ एंड मौके पर। और ये एंड मौका मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। एंड मौका क्या होता है कि खुदा एंड मौके पर भी बरकत देना जानता है, जैसे खुदा ने इब्राहिम को एंड मौके पर बर्रा मुहैया किया। एक एग्जांपल मैं सोचता हूँ, ये इब्राहिम के लिए भी स्ट्रगल ही होगी ना, इब्राहिम के लिए भी स्ट्रगल होगी। अपने बेटे को लेकर जा रहा है, अपने नौकरों को कह रहा है तुम रुको। अच्छा, ये ईमान की बुनियाद देखे। वो अपने नौकरों को कहता है रुको हम आते हैं। अपने बच्चे के साथ जा रहा है, उसको ये नहीं कहा कि मैं आता हूं, कहता है हम आते हैं। खुदा ने इब्राहिम ने अपने ईमान का इजहार किया कि हम आते हैं। उसको पता था कि खुदा एंड मौके पर भी कुछ करने की कुदरत रखता है। वो स्ट्रगल करते करते आए, स्ट्रगल की, उन्होंने लकड़ियां रखी, स्ट्रगल की, उन्होंने बहुत से लकड़ियां इकट्ठी की, काटी, रखी और अपने बेटे को लिटाया, बांधा, फिर पता नहीं क्या कुछ किया। एंड मौके पर उसने छुरी उठाई। मैं कभी सोचता हूं तेज भी की होगी। उन्हें ये छुरी उठाई, अब यूं मारने लगा। खुदा कहता स्टॉप, बस, क्योंकि तुम मेरा मैं जानता हूं। तो खुदा आज आपसे कह रहा है, आपने जो अपने घराना के लिए, अपने मकसदों के लिए, बेटा बैठ जाओ, अपने घराना के लिए, अपने मकसद के लिए जो खुदा के हुजूरी एफर्ट करके जा रहे हो, एंड स्टेज ऐसी आ गई है कि अब आप डोलने वाले हो। अब क्या आपकी मतलब अंदरूना ऐसा हो गया कि बस अब यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा खुदा करेगा, नहीं हो रहा। लेकिन खुदा कहता है रुक जा, अभी तेरे पास 1 मिनट है, रुक जा, तूने अभी सिर्फ छुरी को बढ़ाया, मैं इस छुरी को भी रोकने की कुदरत रखता हूं। आमीन, हालेलुया। मेरा खुदा ऐसा खुदा जो एंड मौके पे भी तब्दील कर रहे हैं। तो इट मींस कि 6वें दिन आपकी स्ट्रगल चल रही है, एफर्ट चल रही है, आपने बहुत एफर्ट की। 7वें दिन खुदा कहता है मैं इसका अजर दूंगा। आमीन, क्योंकि 6 दिन तूने मेरी स्ट्रगल की। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब देखें आगे मत्ती में लिखा है कि सादिक अगर 7 या 70 बारी भी गिरेगा तो मैं उसे उठाऊंगा। अब 6 दिन आप गिरे, 7वें दिन खुदा कहता है मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैं तुझे उठाऊंगा। एक एग्जांपल, हम 6 दिन दुनिया के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। दुनिया ने ठुकरा दिया, दुनिया ने धत्कार दिया, रद्द कर दिया। खुदा ऐसी लोगों को तो चुनता है जो दुनिया के ठुकराए हो, जो लोगों के ठुकराए हो, जो फैमिली के ठुकराए हो। खुदा कहता है तुम क्या ठुकराएगा, तुझे मैं आजा मेरे पास, बस तू मेरा है। क्योंकि मेरे मसीह पे भी ऐसे सब एफडे आएंगे। अपने घर से निकला मुनादी के लिए, लोगों ने दाढ़ी नोची, लोगों ने थूका, लोगों ने लान तान किया उसे, लेकिन उसने अपने स्टेप को पीछे नहीं किया, उसने कदम बढ़ाए। हालांकि वो कादरे मुतलिक खुदा था, वो चाहता और बोलता जमीन जो खुलती और सब कुछ अंदर, उसके पास इतना इख्तियार था। लेकिन वो नमूना बना आपके और मेरे लिए कि हम ये चीज को सीखे। अपने घर बार छोड़े, उसने एफर्ट की, स्ट्रगल की, चलते उस टाइम ना गाड़ियां भी कुछ भी नहीं होगी, तो पैदल सफर है, चल रहा है। लास्ट स्टेज आगे कोड़ों तक की, एक कम 40 कोड़े उसे लगे, उससे कोड़े खाए आपके लिए और मेरे लिए। अब आगे बारी सलीब लगाए। अब सोचने की बात है, कलमात 8 भी तो हो सकते थे, 9 भी तो हो सकते थे, इससे कम भी तो हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे, क्योंकि खुदा का एक कलमा भी आपकी जिंदगी तब्दील कर सकता है। आमीन, हालेलुया। उसके लिए मैं संडे का बहुत इंतजार करता हूँ कि संडे कब आए, क्योंकि वो मेरी बरकत का टाइम है। क्योंकि मैंने जो 6 दिन एफर्ट की, मैंने अपने बाप को हिसाब देना है। मैं अपने दुखों का पोटला लेके गया, खुदा का खुदा ये ले,
अब मुझे मेरा हिसाब वापस दे। आमेन। 60-70 कोई बड़ी बात नहीं है, उसका एक बोला हुआ वर्ड आपकी पूरी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। आमेन। उसका सिर्फ तो 7 क्यों? खुदा कहता है, अच्छा आप में से पहला कलमा किस किस को याद है? किस किस को याद है? खुदावन इन्हें माफ कर। अब एक एग्जांपल, अब 6 दिन चल रहे हो, 5 दिन आपने स्ट्रगल किए, 6वें दिन हमने ये इकरार नहीं किया कि खुदा इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या। खुदा ने कहा चल छोड़ रहने दे, तूने ये भी नहीं किया। 7वें दिन खुदा कहता है मैं इन्हें माफ करता हूं क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। 6 दिन आपने स्ट्रगल की, एफर्ट की, आपने अपना जोर लगा दिया इब्लीस को हराने के लिए। आपने अपनी राइफल ले ली, आपने अपनी राइफल ले ली, कलाम की राइफल ले ली। इब्लीस को सामने खड़ा हुआ देख रहे हो और कह रहे हो आजा इब्लीस, अब मेरे पास रोजे की पावर है। आजा इब्लीस, अब मेरे पास कलाम की पावर है। आजा इब्लीस, अब मेरे पास दुआ की पावर है। तो ये दुआ, ये कलाम, ये रोजा उस इब्लीस को गिरा देता है। आमीन, हालेलुया। तो मेरा ईमान है जिन्होंने रोजा रखा और जिन्होंने नहीं भी रखा, खुदा आज उनकी जिंदगी पे भी काम करेगा। जोरदार तालियां बजाएं ऐसे या वही ना, जैसे कलाम फरमाया कि सादिक साथ ही है 70 बन गए तो मैं उससे उठाऊंगा। ये खुदा कह रहा है कि मैं उठाऊंगा तुम्हें, क्योंकि वो हमें उठाने की कुदरत रखता है, वो हमें गिराता नहीं है, बल्कि हमें नीचे हुओं को यूं उठा खड़ा करता है और पूरी दुनिया के सामने एक नमूना बना देता है कि तुम लोगों ने इसे रद्द किया, तुम लोगों ने इसे दुत्कारा, लेकिन मैं इसे उठाऊंगा क्योंकि ये मेरा बेटा है। आमीन, हालेलुया। 6 दिन आप लोगों ने एफर्ट की, 7वें दिन खुदा कहता है मैं तुम्हें उठाऊंगा। आमीन। और वो लोगों के सामने नमूना बना के खड़ा कर दूंगा, जो लोग तुम्हें धुतकारते थे, जो लोग तुम्हें रद्द करते थे, जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला कहते थे, उनके सामने मैं तुम्हें उठाऊंगा क्योंकि मैं तेरा बाप हूं, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। आमीन, हालेलुया। किसको हमारी फिक्र है? तो वो हमें उठाने की कुदरत रखता है। आमीन। अगर हम 7 देखें ना तो 7 कलर भी हैं। अगर हम रेनबो में देखें, कलाम इसके बारे में भी कहता है कि 7 उसमें कलर पाए जाते हैं। आपकी जिंदगी में भी मल्टी कलर्स होंगे, तरह तरह के। एक एग्जांपल, ब्लैक एंड व्हाइट कलर, हर के कलर होंगे। अब हर कलर का एक मतलब है, ब्लैक का, व्हाइट का, रेड का, ब्लू का, हर कलर का एक मतलब है। तो हर कलर जो आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, 7 कलर, खुदा कह रहा है तू ये कलरों की माने तब्दील होता जाएगा। तू ये कलरों की माने तेरे को मैं चमकाऊंगा, तुझे कलरों की माने निखारूंगा। सिर्फ तू मेरी इबादत और मेरी बंदगी कर, सिर्फ तू मुझे याद कर, तुझे मैं बरकत दूंगा, मैं तेरा बाप हूँ, मुझे तेरी फिक्र है। आमीन, हालेलुया। जैसे कलाम वाज़ेह तौर पर बताता है, हालेलुया, प्रेज़ जीसस। मगर जो बातें नहीं, ये तो पिछला सब बना गया। हाँ, ये रहा। सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया। खुदा ने खत्म किया, आप लोगों ने नहीं खत्म किया। खुदा ने आपका काम जो आप 6वें दिन कर रहे थे, खुदा ने कहा खत्म। कहता है खत्म, अब बस फिनिश। तूने 6 दिन मेरी बंदगी की, 7वें दिन तुझे मैं बरकत दूंगा और ये तेरे काम को खत्म कर दूंगा। हालेलुया। तो खुदा से कह रहा, और आगे क्या लिखा? 7वें दिन फारिग हुआ और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा की सारी कायनात जिसे वो करता था, जिसे उसने पैदा किया था और बनाया था, फारिग हुआ। अब जो आप एफर्ट कर रहे हो, 6 दिन स्ट्रगल आपने किए 6 दिन आपकी स्ट्रगल के चल रहे। आपको फर्स्ट डे आपको आपके घर वालों ने आपको रद्द कर दिया कि तू की करना पे। 2 दिन खुदा लोगों ने आपको रद्द कर दिया। 3 दिन आपकी जॉब से आपको डिग्रेडेशन मिली। 4 दिन आपको आपके हस्बैंड ने डिग्रेड कर दिया। 5वें दिन लोग आपके मुखालिफ हो गए। 6ठे दिन आपका तब्दील होने का वक्त है। खुदा कहता है एक और रद्द करें,
एक और दफा तुझे गिरा, आपको सबने रद्द कर दिया, आप कमरे में बंद हो गए। खुदा कहता है ये बंद दरवाजे में से भी मैं तुझे निकाल लूंगा। सातवां दिन तुम्हारा नहीं, सातवां दिन मेरा है, और सातवें दिन तुम नहीं बल्कि तुम्हें मैं बरकत दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तालियां बजा। मेरा ईमान है कि खुदा ने जो सातवें दिन उसने किया था, खुदा ने आपको बरकत दी। आमीन। 6 दिन आपने एफर्ट की, भरपूर तरीके से एफर्ट किया। अब याद रखें, यीशु मसीह जब 40 दिन फाके में था, अबलीस उसके पास आया। अबलीस आया कहता है तू इस पत्थर को कह तो रोटी बन जा, और ये बन जाएगी। इट मीन्स उसके पास इख्तियार था। अबलीस को पता था कि उसके पास इख्तियार है, लेकिन नहीं, उसे ये नहीं कहा। चाहता तो वो कह सकता था, क्योंकि उसको उस टाइम भूख प्यास लग रही होगी। चाहता तो वो कहता और सब कुछ तब्दील हो जाता, लेकिन उससे नहीं कहा, क्योंकि वो कह रहा था मैं स्ट्रगल करूं। उसने स्ट्रगल की। मैं चाहता हूं कि 6 दिन आपने स्ट्रगल किया, अबलीस आपकी जिंदगी में आया है। ये मैं आपको बोलूं कि आपकी जिंदगी में अबलीस आया, वो छठ पर की तो रोजे रखना है। 6 दिन कुछ नहीं होना, पीछे हो जा, बुरे ख्यालात, सोचे भड़काना। खुदा पीछे कह लेता है कि ये तुझसे नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे खुदा से हो पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके पास, याद रखें, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास पावर है, लेकिन अगर आप 6 दिन तक यूज नहीं कर रहे तो इसमें भी खुदा का कोई राज है, इसमें भी खुदा का कोई प्लान है, इसमें भी खुदा का कोई मंसूबा है, क्योंकि 7वें दिन आप नहीं बल्कि खुदा आपको चलाने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको बरकत देने वाला है, क्योंकि 6 दिन आपके, 7वां दिन मेरे खुदा का। ओके ना, वो एक मिसाल है बड़ी पुरानी कि 100 से हार दे एक लोहार दा, ऐसा कुछ है ना, 100 से निहार दे एक लोहार दा, ऐसी है ना। अब इसके 100 से निहार दे लोहार मेरा खुदा। अब एक एग्जांपल रखें कि जो सोना बनाने वाला होता है, वो सोने को बनाने के लिए भट्टी में डालता है, सही उसको बनाता है, सही उसको मतलब तपता है, तपिश उसको हर तरह की गरमाइश देता है, ठंडी गरम नीम गरम, सही उसको समझो एक हिसाब से बिल्कुल पिघला देता है। आप 6 दिन पिघल रहे हो, 6 दिन वो भट्टी में गरम है। अब जो लोहार है ना, उसका काम होता है शेप देना। सोना निकला है, उससे देना है शेप। लोहार ने सोने को तोड़ तोड़ के शेप में बनवाना है, उसको शेप में तब्दील करना है। तो लोहार मेरा खुदा है। खुदा कह रहा है कि तुझे उसने भट्टी में डाला, मैं तुझे भट्टी में डाल रहा हूं, लेकिन मैं तुझे संवारने के लिए आज तो भट्टी में गया, आज तुझे भट्टी में मैंने डाला है, लेकिन मैं तेरा लोहार हूं, मैं तुझे तोड़ूंगा, बनाऊंगा भी और तुझे भी बरकत दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरा खुदा, आमीन, हालेलुया। तो फिर वो गीत गाते, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। याद रखें, आपको रथों की जरूरत नहीं है, आपको घोड़ों की जरूरत नहीं है, वो आपको वैसे ही विजय दिला देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको अबलीस की तरह आपको फौजे लेके जाने की जरूरत नहीं है। आपका एक वर्ड, आपकी एक स्ट्रगल आपकी पूरी जिंदगी को तब्दील कर देगी। आमीन। जैसे पिछला सरमन हुआ कि जो आप बातें दिल से निकालते हो वही मुंह से निकलती, जो आपका दिल कह रहा है ना, पॉजिटिव बोलो, बोलो 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 बोलो। 6 दिन अबलीस तूने जो करना था कर लिया, 7वें दिन मेरा खुदा करेगा। मेरा खुदा जो जिंदा खुदा है, वो जो कादिर मुतलक खुदा है, वो जो पाक खुदा है, तेरी सारी अबलीस की कुव्वतों को तब्दील करने की कुदरत रखता है मेरा खुदा। आमीन, हालेलुया। अगर हम साथ पे अगर और गौर करें तो अय्यूब के पास भी लोग 7 बैल और मेंढे लेके आए कि तू उन्हें माफी दे, उनको ज़िबा करके उन्हें माफी दे, उनके गुनाहों से उनको रिहाई दे। अय्यूब के पास लेकर, क्योंकि अय्यूब एक रास्ताबाज बंदा था खुदा का, क्योंकि उनकी दुआएं सुनी नहीं जा रही थी, तो अय्यूब चाहता कि इसके वसीला हमें बरकत मिले। खुदा ने उनसे कहा था कि मैं तुझे इनके वसीला से बरकत दे दूंगा। तो इसके पास 7 मेंढे और बकरियां। अब आप 7 लेके गए हो, अब 7 क्यों लेके गए हो, 8 क्यों नहीं लेके गए?
8 क्यों नहीं लेके गए? खुदा ने 7 ही क्यों मंगवाया? वो एक साथ हैं हम सारे, 7 खुदा लेके आए, 7 मेंढे, 7 बैल और मेंढे लेके आए हो अय्यूब के पास। अय्यूब क्या था? एक रास्ताबाज बंदा था। सब बोले अय्यूब क्या था? एक रास्ताबाज। अय्यूब एक रास्ताबाज बंदा था। आप अपने दुख 7 दिन तक, 6 दिन तक आपने स्ट्रगल किया, 7वें दिन आप अपने दुखों का यूं पोटला उठा के, ये आपके दुख है, इधर देखिए, 6वें दिन आपके सारे दुख इकट्ठे हुए, आपकी स्ट्रगल इकट्ठी हुई, आपने 7वें दिन वो पोटले को उठाया, अपने कंधे पे रखा और चल गए यीशु के पास लेने। क्यों? क्योंकि वो हमें बरकत देने वाला है। आमीन। अपने पोटले को लेके गए खुदा के पास गए, ये ले मेरा सारे गुनाह, ये ले मेरी सारी मुश्किलें, ये ले मेरी सारी रिहाइयां, ये सारे मेरे दुख गुनाह जो मैंने किए थे, ये 6 दिन 7वें दिन मैं तेरे पास लेके आया। क्यों लेके आया हूं? क्योंकि तू कादिर मुतलक खुदा है, तू मुझे बरकत देने की कुदरत रखता है, तू मेरी जिंदगी को तब्दील करने की कुदरत रखता है। तो 7वें दिन खुदा ने ऐसी बरकत दी। आमीन, हालेलुया। मैं इस चीज को कहता हूं कि 6 दिन आपने अपने पोटलों को इकट्ठा किया, आ जाओ अपने अफरों को, घराना की फिक्र, तरह तरह की सिचुएशंस को लिया, इकट्ठा किया, उठाया, अपने कंधे पर रखा और चल दिए खुदा के पास। क्यों? क्योंकि खुदा मेरा बरकत देने वाला है। एक एग्जांपल, हम कुछ ही हैं, सारे नहीं है, कुछ ही हैं जो संडे के दिन बहुत खुश होते हैं। जैसे कि मैं अपने पूरे वीक में मैं संडे का बहुत इंतजार करता हूँ कि संडे कब आए, क्योंकि वो मेरी बरकत का टाइम है। क्योंकि मैंने जो 6 दिन एफर्ट की, मैंने अपने बाप को हिसाब देना है। मैं अपने दुखों का पोटला लेके गया खुदा का, खुदा ये ले, अब मुझे मेरा हिसाब वापस दे। आमीन, हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ आज आप अपनी जिंदगी में तब्दील करें। 7वें दिन को आप अपने जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट दिन बना लें। आप जो सोते हैं मजे से, अपनी सुस्ती को झाड़ें, अपनी सुस्ती को हटाएं। 6 दिन आपने स्ट्रगल की, रोजे रखे, एफर्ट की, लोगों की बातें सही, अब आपने फिर एक पोटली इकट्ठी कर ली, आपने पोटली को उठाया, 7वें दिन चर्च लेके चले गए खुदा को दिया, ये ले खुदा, अब तुम मुझे, वो कहते ना, इसका मुझे रिटर्न दे, अब लेके गया। अच्छा याद रखें, खुदा हमारी बरकतों को प्लस नहीं करता, मल्टीप्लाई करता है। आमीन। और उसका मल्टीप्लाई 1 2 3 4 का नहीं होता, उसका हजारों का मल्टीप्लाई होता है, करोड़ों का मल्टीप्लाई होता है। वो मेरा खुदा आपको कभी भी छोटी चीज तो देगा ही नहीं। आप जो सोचते हो, 6 दिन आपने सोचा कि यार मैंने खुदा के जरिए गाड़ी लेने जाना, कार में घूमूंगी फिरूंगी, सही एंजॉय करूंगी। कोई सोचता है खुदा से मैंने अच्छा घर लेने जाना है, और कुछ तो ऐसे सोचते हैं खुदा से मैंने अच्छा बंदा लेने जाना है। हाँ, खुदा से मैंने एक अच्छा बंदा, एक अच्छा घरवाली लेने जानी है। सही चलेगा, लेकिन याद रखें खुदा मेरा ये सब कुछ देने की भी कुदरत रखता है। आप जाओ तो सही उसके पास। वह गीत भी बड़ा मशहूर गीत है, अब लौट पिया, अब लौट पिया। आपको कह रहा हूं कि तू दुनिया की भीड़ में खो नहीं, मुझे तेरी फिक्र है। आजा मेरे पास, मेरे बेटे मेरे पास आजा, मैं तुझे आराम दूंगा, क्योंकि उसका जुआ क्या है? बोलो तो सही, उसका जुआ क्या है? मुलायम है, सॉफ्टली, बिल्कुल एक पोलाइटली। आपको कभी भी खुदा हार्ड, याद रखें, आप जितने हैं खुदा आपको उतनी टेंशन नहीं देगा। आपसे जरूरत से ज्यादा आपको टेंशन नहीं देगा, जरूरत से ज्यादा आपको फिक्र नहीं। आप जो चीज को फेस कर सकते हो, एक एग्जांपल, गन्ने का जूस वाला किसने देखा? सबने देखा है। अब आपको बताता हूँ, नहीं आसान चाहिए, फंसो कोई इशू नहीं। अब गन्ने का जो गन्ना होता है, अब बिना गन्ने को मशीन में डाले उसका जूस निकल सकता है, और कच्चा गन्ना खाया हुआ जूस वाला टेस्ट आ सकता है? तो जूस ज्यादा जरूरी है, कच्चा गन्ना जरूरी है? जूस ज्यादा जरूरी है। आप एक गन्ने की माने तो खुदा ने आपको मशीन में डाला, जा बेटा, वो एक दफा गया गन्ना सही नहीं आ रहा, खुदा ने फोल्ड किया, फिर डाला, फिर आया। खुदा कहता है नहीं, अभी भी मजा नहीं आया, तुझे मैं स्पेशल बनाऊंगा, तुझे मैं एक अच्छा बनाऊंगा। खुदा ने पकड़ा गन्ने को, फिर
फोल्ड किया, खुदा ने फिर डाला। खुदा कहता है अभी भी कुछ गड़बड़ है, अभी भी तू वैसा नहीं बना जैसा मैं चाहता हूं, जैसे मैंने साथ तू वैसा नहीं बना। लास्ट स्टेज आ गई अब गन्ने की, जो इतना सा बच गया। खुदा ने बड़े जोर से किया, अब यूं गन्ने को पकड़ा खुदा ने, जर्र गया गन्ने के अंदर, और फिर एक स्पेशल जूस निकलता है जो लोग उससे पीते हैं, क्योंकि कलाम फरमाता है तुम दुनिया के नूर हो, और नूर का काम होता है चमकना। नूर एक स्पेशल है, क्योंकि दुनिया की तारीकियों में नूर ही है जो वाइट चमकता है। तो खुदा आपको चमकाना चाहता है 7वें दिन, खुदा आपको निखारना चाहता है, खुदा आपको तब्दील करना चाहता है। लेकिन बात सारी ये है कि आप उसके हजूरी जाएं भी तो सही, उसकी हजूरी झुके भी तो सही। खुदा कहता है कि तेरी फिक्र को मैं अपने सर लेने वाला हूँ। तूने जो 6 दिन एफर्ट की, जो लोगों ने तुझे धुतकारा, 7वें दिन मैं तुझे आराम देने वाला हूँ, 7वें दिन मैं तुझे बरकत देने वाला हूँ। आमीन, हालेलुया। तो आज के कलाम के वसीला, आज के मैसेज के वसीला मेरा ईमान है कि 7वां दिन जो आज है, हमारी बड़ी स्ट्रगल का, हमारी बड़ी एफर्ट का, जो हमने बड़ा चीजों को फेस कर करके रोजों को रखा, और मेरा ईमान है खुदा ने आज वो सब कुछ सुन लिया है और आपको जवाब दे दिया। आमीन, हालेलुया। आज के कलाम के वसीला, आज के मैसेज के वसीला खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। जिंदगी में गवाही किस किस की है? खुदा ने 6 दिन एफर्ट कर 7वें दिन बरकत के, खुदा ने किस किस को गवाही के लिए रखा है? बारी बारी आप सब आके गवाही दे सकते हैं, ताकि लोगों का पहले आप आ जाए गवाही के लिए। खुदा वो जो मेरा जलाली खुदा है, वो सब कुछ तब्दील करने की कुदरत रखता है। आमीन, आमीन, आमीन। सीएसयू में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि ये अच्छे छोटे छोटे बच्चे भी और बहन भाई भी मुझे दिए हैं, मैं इनके साथ मिलके खुदा की खिदमत कर सकूं। काफी दिनों से थोड़ी ना मैं सुस्त सी हो रही थी, बाइबल पढ़ना चाहती थी, लेकिन पढ़ती थी, लेकिन जैसे होता है तो शैतान आता है, नींद सी आती थी। प्रे भी कर लेती थी, लेकिन कहीं कुछ कमी लग रही थी कि मैं सही तरह से ना बाइबल स्टडी नहीं कर पा रही। फिर जिस दिन मैं यहाँ पे आई, उस दिन मैंने फास्ट रखा हुआ, उस दिन मुझे बड़ी ब्लेसिंग मिली। और उसके बाद से जब मैंने अपनी दोबारा बाइबल रीडिंग स्टार्ट की है ना, तो फिर मुझे नींद नहीं। मैंने अभी ये 3-4 दिन पहले पैदाइश से स्टार्ट किया था। पैदाइश मैंने खत्म कर लिया, और फिर उसके बाद खरूज भी खत्म कर लिया, तकरीबन खत्म होने वाला है। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ, वो जो बंधन था वो उसकी पाक हजूरी की वजह से टूटा। आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं उस जिंदा खुदा के लिए। याद रखें, जैसे बहन ने बड़े खूबसूरत तरीके से बताया कि रीडिंग नहीं हो रही थी, इब्लीस आ रहा था मुंतशिर करने, तो खुदा कह रहा है मैं तुझे तब्दील करने वाला हूं। आमीन। आजा बहन भी आजा, बहन भी आजा। प्रेज जीसस, आजा। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं सुबह मैंने नाश्ता बना रही थी, नहीं तो कहना मैं सुबह मेरी आदत है नाश्ता बनाती जाती हूँ, तो फिर मैं साथ गीत लगाया और या कभी दुआ कर और शोर कर रही है, दरवाज़ा बंद कर। मैं कभी मैं तो लगानी, मैं दुआ भी करनी है, और मैं और ऊँची कर लेती थी। आज मेरे बेटे 3 मोबाइल है घर पे, बेटे का अलग था, बेटी का अलग है। मैंने जो रखा हुआ बेटी का रखा हुआ है, तो कह रहा भी अब मैंने देख रही हूँ, मैं ऐसे भी कमरों में देख रही हूँ, मैं कहा ये लग रहा है ये ना, मैं थोड़ी सी आवाज़ की, तो उसने बोला भी कह रहा भी मैं देखा, मैंने कहा बोला मैं ये कलाम सुन रहा। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब ये है, जब आप खुदा की हजूरी में जाओगे, अब इब्लीस तानू रोकन आएगा, जब तक वो रोके नहीं का उन्हें सुकून नहीं आएगा। आजा बहन, ये साइड पर इधर आजा। ऋषभ भाई, ये साइड पर। इसी में आप सबकी सलामती हो। आपके भी साथ। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है, मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान था, जो मैं समझती थी कि ये नामुमकिन है, यशवा को पता है, तो ये बहुत खतरनाक तूफान था मेरी ज़िंदगी में। मैं बहुत रोती थी, परेशान थी, और खुदा कहते हैं ना कि खुदा कभी भी साथ नहीं छोड़ता। खुदा ये चीज़ को जानता था कि मैं बड़ी परेशान थी, तो ऐसे ही यीशु ने कहा कि हम ना 7 दिन की फास्टिंग रखेंगे, उसमें हम प्रे में ठहरेंगे। तो हुआ ये
कि मैं समझती कि ये नामुमकिन है, लेकिन खुदा मुमकिन करने की कुदरत रखता आमीन। है। वो जलाली खुदा है, उसने मेरी जिंदगी में इतना अजीब काम किया है कि मैं बता नहीं सकती। जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। पहले मैं बड़ा दुखी थी, परेशान थी, लेकिन अभी मेरा दिल शादमान है। आमीन। क्योंकि मेरा खुदा जलाली है, वो अजीम काम करता है। आमीन। जोरदार तालियां बजाएं और जिंदा खुदा के लिए। कहने का मतलब है मुश्किलें चाहे जरूर दीवार जितनी ऊंची हो, मेरा खुदा ऐसे तोड़ने की कुदरत रखता है। आमीन। आजा बहन, रुके आजा बहन। मसीह में आप सबको सलाम। मेरी तो पढ़ाई कल से ही स्टार्ट थी। जब मैं प्रे में थी तो मेरे ऐसे मुझे हो रहा जैसे एक बुखार की वो नहीं होती था, वैसे हो रहा था। और मुझे जब मैं झुक के दुआ कर रही थी तो मुझे ऐसे लगे कि जैसे कोई सामने खड़ा है। आमीन। उसने मुझे बोला है कि तेरी मैंने फिक्र ली। आमीन। क्योंकि जितना हम सताए हुए थुकों में थे, मेरे खुदावन ने मुझे ऐसा सरफराज किया कि आज मैं यहाँ नहीं, अपने चर्च में भी खुदावन के नाम पर इससे तो चला Praise। किसको मेरी जिंदगी में इतनी गवाही है और अभी आनी है। आमीन। ये मेरे खुदावन ने वादा किया है और इसी Praise। साल आने वाली है। आमीन। क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है। Praise आमीन। Jesus। गॉड ब्लेस यू। जोरदार तालियां। आपकी मुश्किलें मायने नहीं रखती। मैं आपको कहता हूँ आपकी मुश्किलें मायने नहीं रखती, मेरा खुदा मान के रखता है। आमीन। आ जाए बहन। मसीह में आप सबको सलाम। जो ऑनलाइन है, जो ऑफलाइन है, मेरी गवाही कुछ इस तरह की है कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया है। जो मैं उस तरह की थी कि जब मुझे कोई मतलब दो भी कोई बैठा हो ना तो मुझे कहीं प्रे कर, मैं पीछे से इशारा करती थी, नहीं मुझे नहीं बोलना। तो खुदा ने मुझे इतना चेंज कर दिया ना कि अब मैं खुद बोलती, भाई मुझे प्रे देना, मैं करूँगी। और मतलब मैं गीत नहीं गाती थी, सब मुझे कहते थे आप भी वर्शिप किया करे, तो मैं बोलती थी नहीं। तो कल मैंने इतना इनको गीत सुनाया है, ये बस कर जाओ भाई। तो खुदा ने जी। और एक मेरी जिंदगी के एक और भी आपके साथ गवाही शेयर करना चाहूंगी कि खुदा का शुक्र है कि अभी मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, 19 साल है, मैं सेम एज के हैं। तो मतलब मैं शुक्र है खुदा का कि खुदा ने मुझे मेरी लाइफ में कभी भी मुझे मतलब रुलाया नहीं है। तो खुदा ने मुझे हमेशा हर चीज से नवाजा है। मतलब नॉर्मल भी मांगे ना दुआ में कि खुदा मुझे ये चीज चाहिए, वो खुदा मुझे मुहैया आमीन। जोरदार तालियां। जिंदगी का और जो 7 डेज हमने रखे थे और उसमें गवाही यही है मेरी कि मतलब मैंने जितने भी रोजे रखे हैं ना 7 डेज में, उसमें सिर्फ शुक्र गुजारी थी, उसमें कुछ भी नहीं। और सिर्फ जो मांगा है वो ये कि जोर मांगा। आमीन। खुदा मुझे मतलब मेरी लगन को बढ़ाए, मेरे कॉन्फिडेंस में। आज मैं यहाँ पर खड़ी, मैं कभी खड़ी नहीं हूँ। अभी मैं बोलने में एंड में आऊंगी तो बस खुदा की शुक्र गुजारी। जोरदार तालियां। आपके अनकॉन्फिडेंस को खुदा कॉन्फिडेंस में तब्दील करने की कोशिश मसीह में आप सबकी सलामती हो। आपकी जी, जैसे कि सबको पता है क्रिसमस के 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड को फालिज का अटैक हुआ था। एक भी नहीं, 3 एक साथ। तो मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी, कुछ नहीं थी, मैं भी परेशान थी क्योंकि मैं अकेली चला ही नहीं पा रही थी अपना घर। तो यशवा आए और सब ग्रुप वालों ने प्रे की और ऐसा हुआ कि जैसा होके गए और ड्यूटी की कॉल आ गई। और मैं खुदा के नाम को इज्जत जला देती हूँ कि ये सबसे बड़ी गवाही के रोजगार इंसान को मिल जाए। जोरदार तालियां बजाएं। कमजोर था यसु बड़े जांदा जोर, मुश्किलों विच जदों पैंदियो दिलो। आपकी जिंदगी में मुश्किलें हैं, एफर्ट है, स्ट्रगल है, लेकिन मेरा खुदा उसमें भी जोर बनने की कुदरत रखता है। आमीन। हालेलुया। अब मैं आपको गवाही देता हूँ, मेरी बारी आ गई। क्या जो खुदा के बेटे और बेटियां वो गवाहियां ही गवाहियों से भरे हुए हैं। कदम कदम पे एक गवाही है, कदम कदम पे गवाही है। मैं खुदा से रूहों का बोझ मांग रहा था। खुदा तू मुझे रूहें प्रोवाइड कर। खुदा मैं तेरी मुनादी को वो लेवल पे करना चाहता हूँ जो किसी ने भी नहीं सोचा। और मैं आज ये आपको सबको सामने बता रहा हूँ, मेरा लेवल जो लोग 100 लोग एक मिलके खिदमत करते हैं, मैं वो नहीं। मैं खुदा से कहता हूँ मैं 100 लोगों की अकेला खिदमत करूँ। मुझे खुदा तू इतना जोर दे, और खुदा करता है। खुदा ने मेरी जिंदगी में ऐसा तजर्बा लाया है कि जहां कोई नहीं खड़ा होता, खुदा मुझे ऐसे धक्का देके करता है कि तू ये करेगा। आमीन। हालेलुया। हमारा बस डिले ही होता जा रहा था। और भाभी का कुछ था, भाभी और एक इब्लीस जो काम करने वाला है, जो मतलब सारा काम ही होता है,
उन्हें बीमार कर सकते नाराजगियां चल रही थी। नाराजगियां, एफर्ट, कोई कह रहा था कि मैंने नहीं कराना, कोई कह रहा था मैं ग्रुप से लेफ्ट हो रहा हूँ, कोई कह रहा था मैं अलग अलग तरह के अबली सिचुएशन ला रहा था, और गुस्से वाले डे अलग दिन अलग और डिले। एक बहन कह रही थी कि 25 से आगे नहीं होगा, 25 वाले दिन नहीं होगा। एक बहन कह रही थी आगे कर लो। एक बहन कह रही थी कि तुसा दौड़ा ने करना है, मैं लेफ्ट हो जानी है। तुसा दौड़ा ने करना है, मैं लेफ्ट हो चली है। लेकिन मैं हमेशा मत ये बहन खाली मेरे साथ थी। अब मैं बड़ा स्ट्रगल में आ गया। मैंने कहा खुदा काम तेरा नोक में। और इत्तेफाक की बात है कि मैंने फ्लायर भी सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, अनाउंसमेंट भी सब जगह हो गई कि 25 तारीख को विजिट्स भी हो गए सब जगह पे। अपना काम कर रहा था। अब प्लीज बिल्कुल पीक पे आ रहा है, लेकिन मैं कहता हूं, और एंड टाइम पे सब चीजें धर्म भरम होने वाली, लेकिन मैं कहता हूं ना, आप छुरी भी उठा लोगे, मेरा खुदा तब भी तब्दील करना। तो खुदा ने उसी दिन उसी टाइम हुआ। 24 तारीख वाले दिन डॉक्टरों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं करना था कि आप जाओ घर पे, और मेरा हॉस्पिटल में जाना ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हॉस्पिटल का सेम मेरे को एड्रेस ही नहीं पता था कि किस जगह पे, दूर भी था। अब मैं बड़े एफर्ट, जब मैंने बताया लड़ाई चल रही है आपस में, सही कि मतलब एक दिन आगे कर लो, एक दिन पीछे कर लो, उसी दिन करना है, मैं ग्रुप से लेफ्ट होने लगा, ऐसा बस सिचुएशन। अब मैं करूं तो करूं क्या? मैंने हिम्मत लाई, मैंने कहा चलो एक को समझाता हूं, एक को समझाया तो दूसरा ठीक हो जाएगा। मैं गया एक भाभी के पास। अब मैंने सिर्फ जाके, मैं सिर्फ बैठा हूं और मैंने जाके बोला कि आपको आज ही छुट्टी मिलेगी, ये पूछ सकते हैं। मैंने क्या कहा, और मैंने एक मिनट बहुत ज्यादा है, एक मिनट भी बहुत ज्यादा है। मैंने जैसे ही बोला कि आपको आज ही छुट्टी मिलेगी, डॉक्टर ने पढ़ दिया था पुत्र तुसी कहा, डॉक्टर ने कहा तुम घर जाओ, तुम ठीक हो बिल्कुल, सिर्फ मेडिसिन करो। और वही जो बीमार थी उस दिन गली में बैठ के, गली में स्टेज पे खड़े होके वर्शिप कर रहे थे, खुदा उनके हुजूर जोरदार तालियां बजा रहे थे। ऐसे मतलब मैंने वही बताया ना, आप अगर छुरी भी उठा लोगे तो खुदा आपका हाथ रोकने की भी मदद करेगा, क्योंकि मेरा खुदा ऐसा है। तो मेरा ईमान है कि आज के मैसेज के वसीला और आज की गवाहियों के वसीला आप सबने बरकत, तो मैंने तो बहुत पाई, आप सबने भी बरकत पाई। तो आए चलें हम बात अपने कदमों पर खड़े होंगे, हम सिर्फ खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे जो हमने 6 दिन एफर्ट की और 7वें दिन खुदा ने हमें बरकत दिया। हमें